आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ पार्टी के 7 सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में ये शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जिससे पार्टी के नेता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होकर राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल लगातार खुलासा कर अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होकर राघव चड्ढा खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने से बीजेपी को एक तीर से कई निशाने साधने में कामयाबी मिली है। जहां पंजाब में आप सरकार के सामने नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं, वहीं गुजरात में अपनी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन 7 सांसदों के आने से राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। एनडीए भी 150 के आंकड़े पर पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सत्ता बचाना ही पहली और सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। वहीं गुजरात और गोवा जैसे राज्यों से पहले पार्टी को सबसे पहले पंजाब को देखना होगा। वहीं जिस तरह से पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है, उससे आप में इस वक्त खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तथाकथित शीश महल पार्ट 2 पर जुबानी जंग छिड़ गई है। इस विवाद में अब राघव चड्ढा भी कूद गए हैं और पुरानी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 7 सांसदों के साथ पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि आपके दिल्ली चुनाव हारने का एक सबसे बड़ा कारण शीश महल था। अब 1 साल भी नहीं बीता कि पार्टी शीश महल पार्ट 2 विवाद में घिर गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में तैयार हुए शीश महल पार्ट 2 की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसी की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हो गई थी। मेरा ये मानना है कि दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो उसमें वो शीश महल शामिल था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव हारे 1 साल भी नहीं बीता है और शीश महल पार्ट 2 प्रकरण सामने आया है। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सांसद ने आप सुप्रीमो पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि केजरीवाल गुंडागर्दी में शामिल है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब आप प्रमुख ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने बदलाव की उम्मीद जताई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनमें बड़े बदलाव आ गए। मालीवाल ने शीश महल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक घर बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उनकी ये टिप्पणी शीश महल विवाद के संदर्भ में थी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने आप छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गई हूं। 2006 से और हर आंदोलन के दौरान मैंने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में एक गुंडे से मेरी पिटाई करवाई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे धमकाया गया। वहीं शीश महल 2 को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो तस्वीरें केजरीवाल के नए घर की बताकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है वो असली नहीं है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये तस्वीरें इंटरनेट से उठाई गई हैं और जानबूझकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात में पार्टी के खिलाफ हुई कार्रवाई और 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पेज सस्पेंड कराने से लेकर दल बदल कानून के उल्लंघन तक कई गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से बीजेपी घबरा गई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी के सोशल मीडिया पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम को जानबूझकर सस्पेंड कराया गया है ताकि आपकी विचारधारा जनता तक ना पहुंच सके। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता चेतर वसावा, प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, विधायक गोपाल इटालिया और नेता प्रवीण रामजी सहित कई लोगों को जेल भेजा गया। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आप उम्मीदवारों को धमकाया गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए। ये सब विपक्ष को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश है। दर्शकों को बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कानून तोड़ने की वजह से कार्रवाई उन पर की गई, लेकिन संजय सिंह इसे अपने हिसाब से बता रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से बगावत करने वाले 7 राज्यसभा सांसदों को साफ संदेश दिया है कि आप जिस दल से चुने गए हैं, अगर आपको उससे मतभेद है तो आप इस्तीफा दे दीजिए और जहां जाना है जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें